राज्य स्तरीय स्वच्छता रैंकिंग में भागलपुर नगर निगम ने बड़ी छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को लेकर नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने प्रेस वार्ता की। महापौर ने बताया कि अभी तक भागलपुर की रैंकिंग अपेक्षाकृत काफी नीचे रही थी, लेकिन नगर निगम की टीम, सफाई कर्मियों की मेहनत और आम जनता के सहयोग से यह ऐतिहासिक उपलब्धि संभव हो सकी। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि यह सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि भागलपुर के स्वच्छ और सुंदर भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा अगला लक्ष्य राज्य में पहला स्थान हासिल करना है, जिसके लिए निगम की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। महापौर ने अंत में सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग लगातार देते रहे, ताकि भागलपुर न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आदर्श शहर के रूप में पहचाना जा सके। और कड़ी मेहनत के बदौलत, हमारे पूरे नगर निगम परिवार की कड़ी मेहनत और भागलपुर की पूरी जनता के सहयोग के कारण आज हमारे भागलपुर नगर निगम का स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक तीसरा स्थान मिला है राज्य स्तर पे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस क्लब भवन में मतदाताओं को जागरूक करने और ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझाने के लिए प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया और बताया कि यह सुविधा आम और विशेष रूप से नए वोटर्स के लिए शुरू की गई है। डीएम से निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह ट्रेनिंग सेंटर चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार स्थापित किया, ताकि लोग ईवीएम और वीवीपैट से वोटिंग प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सकें। यहां आकर कोई भी वोटर स्वयं डेमो के माध्यम से यह जान सकते हैं कि मतदान कैसे करना है। यह सुविधा बिल्कुल निशुल्क है और आम जनता के लिए प्रतिदिन खुली रहेगी। प्रेस क्लब भवन स्थित यह केंद्र प्रतिदिन कार्य समय में खुला रहेगा। यहाँ ईवीएम, बेल्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों के माध्यम से पूरे वोटिंग प्रोसेस का डेमो दिखाया जा रहा है, ताकि लोग वोट डालते समय किसी प्रकार की भ्रम या तकनीकी परेशानी से बच सकें। और आप मशीन में यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी ईवीएम मशीन में BU है, CU है, वीवीपैट है। तो वीवीपैट मशीन है जो यह भी बताती है कि आपने किस बटन को दबाया है, किस कैंडिडेट को वोट किया है, उसकी पर्ची भी उस ट्रेल में दिखती है। तो इससे एक डेमोस्ट्रेशन से जो नए मतदाता हैं या कभी किसी ने वोट नहीं किया है, उनको एक सुविधा होगी, एक प्रैक्टिस होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले के 7वें दिन जिला प्रशासन ने नमामि गंगे घाट पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद दलबल के साथ घाट पहुंचे और अतिक्रमित दुकानों को हटाने का निर्देश सीओ रवि कुमार को दिया। आदेश मिलते ही सीओ रवि कुमार और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने पुलिस बल के साथ घाट पर मौजूद सभी अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों की लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। दुकानदार शंभू कुमार शाह ने आरोप लगाया कि उन्हें पूर्व में किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। अचानक बुलडोजर चलाकर दुकानें हटाना तानाशाही रवैया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घाट की पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालु की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी था। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई थी। मौके पर दर्जनों पुलिस पदाधिकारी एवं जवान तैनात थे। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के दौरान घाट क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। सीओ रवि कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर घाट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है, ताकि कांवड़ियों को निर्बाध दर्शन और स्नान का अवसर मिल सके। झूठो फूसो का यहाँ अपना मन करता है, अपना अपना दुकान तोड़ देता है जान करके। इससे कोई उसको हानि है, लाभ नहीं है। कौन किया? ये सब खाली ऊपर का अफसर किया है, जो भागलपुर का पदाधिकारी बड़ा है। रास्तों पे अपना दुकान लगा के रखे हुए हैं, तो इस कारण से कांवड़ियों को आने जाने में कठिनाई होती है। इसलिए हम लोग डीएम सर के निर्देशानुसार सभी दुकान जो रास्तों पे है उस दुकान को हटा रहे हैं हम लोग, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत
जेल रोड स्थित सुमित मंडल कॉम्प्लेक्स में एक दुकानदार की मौत के बाद सनसनी फैल गई। मृतक दुकानदार सिकंदर यादव की मौत के पीछे कॉम्प्लेक्स के मालिक सुमित मंडल की प्रताड़ना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में वर्षों से दुकान चला रहे अन्य दुकानदारों ने बताया कि मकान मालिक लगातार किराया बढ़ाने का दबाव बनाता था। तय एग्रीमेंट के बावजूद किराया न बढ़ाने पर शटर में ताला मार देना या ताले में फेविक्विक भर देना आम बात हो गई थी। दुकानदारों के अनुसार सिकंदर यादव कई बार कह चुका था कि मकान मालिक की दबाव और मानसिक प्रताड़ना से वह बेहद परेशान है और उसकी तबीयत भी लगातार खराब चल रही थी। करीब 30 वर्षों से इस कॉम्प्लेक्स में व्यापार कर रहे दुकानदारों ने सिकंदर यादव की मौत के बाद 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सभी दुकानदार परेशान हो गए, जिससे ज्यादा मेरे सिकंदर भैया सबसे ज्यादा परेशान हुए। वो उनका जबकि माने कि उनको मेंटल हरेसमेंट हुआ, जिसके चलते वो बीमार हो गए। अब बीमार होके आज उनका किया जाता था प्रशासन भाड़ा बढ़ाने के लिए और खाली करने के लिए। पटना के गांधी मैदान में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा स्नातन महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर विपक्ष के नेता ने इसे धार्मिक मंच नहीं बल्कि राजनीतिक मंच करार दिया था। इसको लेकर भागलपुर पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह एक धार्मिक मंच था, जिसके लिए उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता को आमंत्रित किया था। बिहार में विरोधी दल के नेता के पूरे परिवार को आमंत्रण मिला था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह लोग नहीं आए। घर पर ताजिया बजाते रह गए, लेकिन गांधी मैदान में हिंदुत्व के मंच पर नहीं पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि स्नातन महाकुंभ से ठीक एक हफ्ता पहले गांधी मैदान में वक्फ बिल को लेकर विरोध जताया गया था। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसमें कई गौ हत्यारे भी थे, इसलिए हमने गांधी मैदान में स्नातन महाकुंभ का आयोजन कर उस पाप को धोने का काम किया। और यहाँ तो बिहार में विपक्ष के नेता को भी गया, उनके पिता माता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको विशेष रूप से 2-3 बार भेजा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो घर पर तजिया बजाते रहे, तजिया देखते रहे, लेकिन उनको गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को आने में, जो उनके बेटे थे, विपक्ष के नेता थे, पत्नी थी, कोई भी आने से बाज रहे और अभी गाल बजा रहे हैं। तो सनातन के प्रति गाल बजाना तो अच्छा लगता है, सनातन है या नहीं पहले ये देखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेश भर में खुशी की लहर है। इसी को लेकर भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जदयू मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष रवीश कुमार रवि के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय के सामने पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई गई। जदयू नेता शिशुपाल भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री के फैसले की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में कई जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने इस पहल को जनता के लिए लाभकारी बताया। आज हमारा मीडिया सेल के सम्मानित जिला अध्यक्ष रवीश कुमार रवीश जी के नेतृत्व में आज हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। जिला जदयू कार्यालय के सामने मिठाई बांटने का और पटाखा फोड़ने का जो हमारा खुशी है, उत्साह है, उसका मूल कारण है कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार वासियों को जो एक बड़ा सौगात दिया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त। इसी उत्साह और खुशी में हम लोग ये मिठाई बांट रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। भागलपुर में वेतन वृद्धि और सेवा समायोजन की मांग को लेकर जिले भर के डाटा ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को समाहरणालय गेट पर सैकड़ों की संख्या में जुटे डाटा ऑपरेटरों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारी डाटा ऑपरेटर का कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया और न ही वेतन में कोई सुधार किया गया है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सेवा समायोजन और वेतन वृद्धि को लेकर ठोस कदम उठाए। आक्रोशित डाटा ऑपरेटर ने यह भी ऐलान किया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बहिष्कार में केवल वे ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। डाटा ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी अनदेखी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। सबसे पहला हम लोग का मांग है सेवा समायोजन। हम लोग लंबे समय से इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। काला बिल्ला लगा के धरना प्रदर्शन किए, कुछ वर्ष पहले भी किए, लगातार हम लोग का प्रदर्शन रहा, लेकिन सरकार के कान तक एक बात तक नहीं गई और इसी कारण जो है आज हम लोगों को हड़ताल पे आना पड़ रहा है। हम लोग पत्र दे के अनुरोध कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि 15 तक जो है मांग को पूरा किया जाए और उसके बाद मांग को पूरा नहीं करेंगे तो निश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर जाएंगे।